नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर ओपरा विद्या पर। मैं हूं यश सांकला और मैं हूं वास्तु एंड पामिस्ट एक्सपर्ट। आप मेरे वीडियो पर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मेरे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड है जो कि पामिस्ट से रिलेटेड है। अब मैं आने वाले टाइम में आप सभी के सामने ढेर सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ वास्तु से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़िए रहिए और इस वीडियो में हम सीखेंगे वास्तु के बेसिक के बारे में कि वास्तु क्या है, वास्तु में कितनी दिशाएं होती है, क्या हर दिशा का अपना अलग महत्व होता है या नहीं। इस वीडियो में हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, वास्तु के बेसिक में आज हम सीखेंगे कि वास्तु क्या है। बेसिक सा नियम है कि जहाँ कहीं भी आप निवास करते हैं यानी वास करना, उसको हम वास्तु कहते हैं। ठीक है, ऐसी कई दीवार, ऐसी कोई भी दीवार जिसके कारण आप आने वाली आसपास की हवा अवरुद्ध हो जाए। ठीक है, जैसे मैं कहीं रहता हूँ लेकिन मैंने अपने आसपास की दीवारें खड़ी कर ली अपने आसपास में, ताकि मैं धूप और छाँव से बचाव कर सकूँ। ठीक है, उस स्थान में रहने की स्थिति को हम वास्तु कहते हैं। लेकिन जैसे ही दीवारें कहीं खड़ी होती है तो हवा का बहाव रुक जाता है उस दिशा की तरफ में। ठीक है, और जब हवा का दबाव रुकता है, किसी दिशा की तरफ जाते हुए रुक जाता है, तो उस एरिया के अंदर में वास्तु अपना निवास स्थान प्रकट करता है, जिसके कारण आपके जीवन में वास्तु से संबंधित दोष या फिर वास्तु की शुभता आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो वास्तु में टोटल कितनी दिशाएं होती हैं हमने आज तक सीखा है, जो कि जनरल जानकारी भारत के अंदर सभी को पाई जाती है कि 8 दिशाएं होती है। ईस्ट होती है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और इसके बीच की दिशाएं जो पाई जाती है साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। इस प्रकार हम 8 दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पर ये वास्तु का आधा सच है, पूरा सच नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी और 8 दिशाएं होती है, और 8 दिशाएं मिलकर वास्तु के अंदर टोटल 16 दिशाओं का निर्माण होता है। विश्वकर्मा प्रकाश में अगर आप देखोगे, जो कि विश्वकर्मा ने लिखी है, ठीक है, उस बुक के अंदर में आपको 16 दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ना कि 8 दिशाओं के बारे में। ठीक है, 8 दिशाएं कैसे वर्क करती है, कैसे उनका नामकरण किया गया है, उनके क्या एट्रीब्यूट्स है, इस वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, चलिए बताता हूँ। वास्तु के अंदर में देखिए, ये है चक्र, इसे हम कहते हैं वास्तु चक्र। ये वास्तु चक्र है। चक्र जो 360 डिग्री का पाया जाता है, हमें गणित में सिखाया गया है। वास्तु के अंदर में प्रत्येक दिशा को, यानी प्रत्येक 16 दिशाओं को जो स्थान मिला है, जो डिग्री मिली है, उनका जो एरिया है, जो कि एरिया है उनका, वो टोटल 22.5 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसा कि आप इस में देख सकते हैं कि जो उत्तर दिशा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये उत्तर दिशा है। ये कंप्लीट उत्तर दिशा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, अगर हम जनरली बात करेंगे, किसी से हम पूछेंगे कि आपके घर की उत्तर दिशा कौन सी है, अगर यहाँ नॉर्थ आता है, या मान लीजिए एक सेकेंड, मान लीजिए अगर यहाँ नॉर्थ आ रहा है, ये ट्रू नॉर्थ है आपके घर का, तो हम सभी भारतीय लोग ये देखेंगे कि ये कंप्लीट नॉर्थ है, जबकि ऐसा नहीं है। नॉर्थ डायरेक्शन भी, जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, उसका जो एरिया है वो यहाँ तक तो रहेगा, लेकिन उस नॉर्थ के एरिया में कम्प्लीटली जो ट्रू नॉर्थ है वो सिर्फ 22.5 डिग्री की ही आपको दिखाई देगी। बाकी उसके डिवीज़न होते हैं, जिसका खुद का अपना अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, गुण धर्म है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ से पहले आती है लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ की साइड में आप पाओगे
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और फिर नॉर्थ ईस्ट। यानी ये 1 2 3 एंड 4 यानी 4 दिशाओं के विभाजन से मिलकर बनती है कंप्लीट नॉर्थ डायरेक्शन। पर आपको इन सभी विभाजन का जो नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इनका जो गुण धर्म है और आपके जीवन में इसका असर जो है अलग अलग दिखाई देगा। तो मैं आपको वास्तु चक्र के हिसाब से दिखाता हूँ, जैसा कि यहाँ पर है ये, एक सेकेंड। वास्तु चक्र में किस प्रकार से नॉर्थ दिशा कहाँ से शुरू होती है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन है 0 डिग्री पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री यहाँ से शुरू होती है, तो इस साइड में 11.25 डिग्री, ठीक है, और इस साइड में आप देखोगे 11.25 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल जो बनता है ये 22 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं उत्तर दिशा। लेकिन क्या वास्तु में उत्तर दिशा यहीं से शुरू होती है? नहीं। उत्तर दिशा की जो शुरुआत होती है मैं आपको बताता हूँ कहाँ से होती है। यहाँ से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, आप देख रहे हैं ये दिशा, यहाँ से उत्तर दिशा की शुरुआत होती है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन का एरिया है। इसे हम वाटर एलिमेंट भी कहते हैं। आपके जीवन की उत्तर दिशा में जो उत्तर दिशा का पहला भाग है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है, एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इस प्रकार से सभी दिशाओं के अपने अपने गुण धर्म अलग होते हैं और उस दिशाओं के जो विभाजन है उनके गुण धर्म भी अलग होते हैं। अगर हम केवल नॉर्थ दिशा की बात करें तो मनी एंड अपॉर्चुनिटी का काम करती है। अगर हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो केवल और केवल हेल्थ एंड इम्यूनिटी को गवर्न करती है। प्रत्येक दिशा का अपना गुण धर्म है और प्रत्येक दिशा के अपने देवता भी हैं। उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट जो कि डायरेक्शन है वो क्लियरिटी एंड माइंड की है, और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की हम बात करेंगे तो ये सेक्स एंड अट्रैक्शन की है। इसका मतलब ये आपकी काम शक्ति, काम ऊर्जा, ये आपके जीवन में जो कुंडलिनी जागृत करते हैं उस शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। इस प्रकार से हम बाकी सभी दिशाओं के बारे में समझेंगे और टोटल इसी प्रकार से सभी दिशाएं प्रकृति के रूप में हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आगे और अन्य सभी दिशाओं के बारे में, टोटल कौन सी 8 दिशाएं होती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में वास्तु चक्र में 16 दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो एक नई जानकारी के साथ आएंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप वास्तु का जितना भी ज्ञान है उसको क्लियरिटी में से आपको समझा सकूं। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने क्लियर कर सकूं, ताकि आप वास्तु को सही ढंग से समझें, ताकि आपको कोई भी वास्तु के नाम पर बेवकूफ़ ना बना सके, ठीक है, और आपको क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली दिशा होती है नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन जो है पहली दिशा है, एक सेकेंड, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन पहली दिशा है, पहली दिशा है नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद में आती है ईस्ट दिशा, ठीक है। उसके बाद में जो डायरेक्शन आती है वो साउथ, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन आती है वेस्ट। इस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं के अंदर में अलग अलग दिशाएं निकलती हैं। नॉर्थ में कौन कौन सी दिशाएं आती हैं? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ स्वयं, ठीक है, और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट। तो टोटल कितनी दिशाएं हो जाती हैं इधर?
1 2 3 4, 4 दिशाएं इधर हो गई। अब उसके बाद में ईस्ट डायरेक्शन की जो शुरुआत होती है वो होती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, स्वयं ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और उसके बाद में आती है डायरेक्शन नंबर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यहाँ तक आपको सिर्फ 3 दिशाएं दिखाई देगी। उसके बाद में आती है साउथ डायरेक्शंस की शुरुआत होती है साउथ ईस्ट से, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ, ठीक है, दक्षिण दिशा। उसके बाद में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये दिशाएं 1 2 3 4 5 दिशाओं से मिलकर बनी है। और उसके बाद में है वेस्ट डायरेक्शन की जो शुरुआत होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, एक सेकेंड, एंड नॉर्थ वेस्ट। ये 1 2 3 और 4 डायरेक्शन से मिलकर बनी है। तो टोटल दिशाएं मिलकर 16 डायरेक्शन बनाती है, ठीक है। इनका एडिशन करेंगे तो 4 4 8 13 और 3 16, इस तरीके से डायरेक्शन बनती है। तो इस प्रकार से 16 डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन 22 डिग्री की होती है, ठीक है। और सभी का अपना अपना गुण धर्म है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सभी 16 डायरेक्शन के गुण धर्म के बारे में, लेकिन शॉर्ट में। डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा ताकि आप शुरुआत में एक बेसिक जानकारी वास्तु की ले सकें। तो ये अब आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए आप, ठीक है। आपको वास्तु के बारे में और क्या जानना है मैं आपको समझा सकूंगा और बेहतर ढंग से, जब आप मुझे इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप वीडियो में और क्या जानना चाहते हैं, आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। जो कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो मैं अलग से उस टॉपिक पर वीडियो दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि जानकारी आगे लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके सामने और बेहतरीन जानकारी ऐसी लेके आ सकूं और आपको इसके बारे में सिखा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।